हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए हमारी जो टॉपिक चल रहा है अभी लाभ हानि का चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं जब कोई सामान दो बार ही बेचा जाता है या दो बार खरीदा जाता है तो उस टाइम पर हम उसका रेट कैसे निकालते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए अपने एक गाड़ी को 20,000 2,000 रुपए में 20% लाभ पर बेचता है। वह उसे कितने रुपए में बेचेगी 50% का लाभ हो। देखिए 2,000 रुपए में उसने अपनी गाड़ी को बेचा है, 2,000 रुपए में उसने अपनी गाड़ी को बेच दिया, 20% लाभ पर बेचा है। देखिए 20% लाभ, जब हम यहाँ पे इसका ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य, यहाँ से हम उसका क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 को ले लेते हैं हम ऊपर। 20% लाभ पर बेचा है तो इस 100 से 20% यानी कि 120 रुपए में बेचा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से अब उसको फिर से 50% लाभ लेना है तो ये तो आ गया उसका क्या आ गया क्रय मूल्य। तो अब इस क्रय मूल्य पे 50% का लाभ लेना है तो 150/100। यहाँ से इस 100 से ये 100 कैंसिल का आउट हो गया और देखिए यहाँ से 1 कैंसिल आउट होगी और इससे हम कर लेते हैं 3, इसे हम 3 से कैंसिल कर लेते हैं। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 बार यानी कि ये आ गया 500। तो 500 और ये 5 इसके साथ गुना में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पंजे पंजे 25, तो ये आ गया 2500 रुपए। अब देखिए उस गाड़ी का जो 50% लाभ लेने के लिए अब उस गाड़ी को 2500 रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है राम ने अपनी गाड़ी 20,000 रुपए में 25% लाभ पर बेची। वह उसे कितने रुपए में बेचेगी उसे 40% का लाभ हो। तो देखिए किस टाइप से निकालते हैं। पहले उसने अपनी गाड़ी को 20,000 रुपए में बेचा तो उसे 25% का लाभ हुआ। अब देखिए ये है क्रय मूल्य निकालने के लिए हम 100 ऊपर रखते हैं और जैसे 25% का उसे लाभ हुआ तो इस 100 में 25 को हम जोड़ देते, ये हो गया 125। अब उसको जो लाभ लेना है 40% का लेना है तो उसका रेट निकालना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ से अब उसे 40 का लाभ लेना है 40% का, तो यहाँ से हम कर लेंगे 140 और नीचे आ जाएगा 100। तो देखिए ये यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का तो है था उसका जो क्रय मूल्य है और ये है उसके बाद का लाभ। तो देखिए यहाँ से इस 100 से ये 100 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 पंजे 125 और ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200। तो ये आ गया 800 और ये आ गया 5 और ये आ गया 140। यहाँ से इससे इसे भी कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आ जाएगा 160। तो 160 गुने 140, देखिए 2 जीरो ये रही तो ये 2 जीरो हम पहले से लिख लेते हैं। अब इस 16 की और 40 16 की और 14 की कर लेते हैं गुना। 16 चौके 64 होता है और 6 आ गया शेष। 16 एकम 16 और 6 22। तो उस गाड़ी को दोबारा जब हम बेचेंगे तो 22,400 रुपए में बेचने पर हमें 40% का लाभ हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है मोहन अपना प्लाट 2 लाख रुपए में बेचता है तथा 20% की हानि होती है। 10% का लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। देखिए उसने जब अपना प्लाट स्टार्टिंग पॉइंट में बेचा तो बेचा 2 लाख रुपए का। ठीक है, 2 लाख रुपए का उसका विक्रय मूल्य आ गया। अब ये देखिए उसने खरीदा कितने में था तो उसको 20% की हानि हुई। देखिए 20% की हानि हुई, मान लीजिए 100 रुपए में से उसे 20 रुपए घट गए यानी कि 80 रुपए का उसने वो बेचा। ठीक है दोस्तों, अब उसको ले रहा है 10% का लाभ। तो देखिए ये तो आ गया उसका क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है अब यहाँ पे उसको 10% का लाभ लेना है। तो देखिए 10% का लाभ ऐसे मिल जाएगा, यहाँ से 100 में 10 जोड़ कर उसको भाग कर देते हैं 100 से। देखिए इस 100 से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगी और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 25 टाइम पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए क्या बच गया अब 25,000 गुणे 11। अब इसके हम कर लेते हैं गुना। देखिए 3 जीरो जो कि तो आ जाएगा ऐसे ही और 25 एकम 25 हासिल को 2 बच गए और 25 एकम 25 और 2 27। तो देखिए यहाँ से 2,75,000 रुपए में जब वो उस प्लाट को बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ए अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचता है। यानी कि 15,000 रुपए में उसने अपनी गाड़ी बेची और उसे 35% का लाभ हो गया। वह उसे 10% हानि लेने के लिए कितने रुपए में बेचे। देखिए उसने अपनी जो गाड़ी थी वो 15,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, अब उसे यहाँ से 35% का लाभ हुआ, ये उसका विक्रय मूल्य था। तो देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब उसे 35% का लाभ हुआ तो जब क्रय मूल्य निकालते हैं 100 तो लेते हैं हम ऊपर और जो लाभ या हानि हुआ
उसे 100 में अगर लाभ हुआ तो 100 में जोड़कर, और अगर हानि हुई तो 100 से घटाकर। तो यहाँ पे लाभ हुआ ना, तो लाभ हुआ 35% का। तो इस 35 को और 100 को जोड़कर लिख लेते हैं हम, इससे भाग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो आ गया क्रय मूल्य। अब उसको 10% हानि भी लेनी है, तो 10% हानि, ये क्रय मूल्य आ गया। अब देखिए जब क्रय मूल्य हमें मिल गया है तो हम ये हानि है तो 100 में से घटा के ऊपर लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं हम 100। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने रुपए आ गया। इतने रुपए में अगर उसको बेचेगा तो उसको 10% की हानि हो जाएगी। देखिए इस 100 से कट गया, और देखिए 15 एकम 15 और 15 नब्बे 135, 9 से ये कट गया 10 बार, यानी कि 1000 ये रहा और 10 ये रहा। जब इसकी गुना हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 रुपए। तो अगर वो अपनी गाड़ी को 10,000 रुपए में बेचता है तो उसको 10% की हानि हो जाएगी। लेकिन अगर हमें उसका यहाँ से एक उसका जो क्रय मूल्य था वो निकालना हो ना, तो हम सिर्फ इतनी प्रक्रिया को ही करेंगे, उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, एक्स ने एक वस्तु 20% हानि पर 480 रुपए में बेची। 20% लाभ के लिए वैसे कितने रुपए में बेचेगा। देखिए अगर कोई वस्तु 480 रुपए में बेची गई है और इतने रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो देखिए ये तो उसका विक्रय मूल्य है, यानी कि इतने रुपए में उसको बेचा गया। अब देख लीजिए ये आएगा उसका क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य का मतलब है खरीदी गई। अब देखिए 20% की, इतने रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो 100 में से 20 घटा लीजिए, कितने बचे। देखिए ऊपर तो लिख दिया हमने 100 और नीचे 20 घटाकर यानी कि 80। ठीक है दोस्तों, अब उसने बोला कि 20% का लाभ लेना, ये तो यहाँ से आ गया क्रय मूल्य, इतने रुपए में खरीदी थी। अब हमें 20% का लाभ भी देना है, तो देखिए जब 20% का लाभ देंगे हम 100 में 20 जोड़ देंगे और ये 100 से कर देंगे हम भाग। तो देखिए यहाँ से ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और इस 8 से 8 6 48, तो देखिए 12 और 120 बच गया, यानी 6 और 120 बच गया। इसकी कर देते हैं हम गुना, 12 6 की 72, यानी कि 720 रुपए। अगर उस वस्तु को अब 720 रुपए में बेचा जाए तो हमें 20% का लाभ यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक घड़ी को 1140 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो 5% का लाभ लेने के लिए से कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। देखिए हमने जब घड़ी को स्टार्टिंग में बेचा 1140 रुपए में बेचा, तो हमें 5% की हानि हुई। देखिए यहाँ से 5% की हानि कब होगी, जब हम 100 ऊपर लिख देंगे और ये आ जाएगा 95, क्योंकि 100 से 5 कम। ठीक है, 5% की हमें हानि हुई थी। अब हमें 5% का लाभ भी लेना है, तो देखिए 5% का लाभ लेने के लिए क्या होगा, यहाँ से 105 हो जाएगा, क्योंकि 100 में हम 5 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा और 100 आ जाएगा इसके भाग में। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें वो रेट मिल जाएगा जब हमें 5% लाभ मिल जाएगा जिस रेट पर। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, और देखिए यहाँ से हम इसको अब भाग करते हैं 19 से, 19 पंजे 95 और 19 छक्की 114। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूने 10 और 5 कम 5। अब इसकी कर लेते हैं गुना, देखिए यानी कि 60 गुने 21, ये यहाँ से ये 0 पहले ही आ जाएगा, और 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि उस घड़ी को हम अब अगर 1260 रुपए में बेचे, पहले बेच रहे थे हम 1140 में, अब अगर हम उसे 1260 रुपए में बेचे तो हमें 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।